हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो यूनिवर्सिटी सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम लोग ऑनलाइन टूर करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जो कि संगम नगरी प्रयागराज में स्थित है। और ये जो यूनिवर्सिटी है सीयूटी स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हर साल एडमिशन लेते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा जो है भारत के प्रधानमंत्री दिए हैं। और अगर मैं बात करूं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी की, जो कि बीएचयू की स्थापना की थी जिन्होंने, वो भी यहीं से पास आउट थे, यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो ये रही बातें कुछ, ठीक है। और गंगा यमुना का जो है संगम आप जानते ही होंगे, वो उसी शहर में संगम नगरी में ये बसा हुआ है। और एक एक करके इसके बारे में हर एक चीज़ हम डिटेल में देखने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, सीट्स क्या हैं, ठीक है, फीस कितनी लगती है और फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें सीयूटी के थ्रू आप कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, अभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, नहीं करा सकते हो, हर एक अपडेट इसमें अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा। और अगला यूनिवर्सिटी किस पर हमको चर्चा करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी को आपको टूर करना है, जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या जो है अभी क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी के बारे में, जो है अभी क्या यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये रहा, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, देख लो थोड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये नोटिस आई थी, मैंने ये नोटिस पहले भी आपको दिखाया था, बट एक बार फिर से देख लीजिए। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट का डेट दिया गया था, लास्ट डेट। वो कब तक था? तो अप टू 5 अगस्त, ठीक है। तो 5 अगस्त तक ये लास्ट डेट था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो अब जो है आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 अगस्त को ये बंद हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद कहा गया कि फेज़ 2 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 तारीख से। तो 2 तारीख से इनका फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है और 12 तारीख तक ये फेज़ 2 रहेगा। तो फेज़ 1 में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था वो यहाँ पर फेज़ 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं करवाया है तो अब जो है इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है फेज़ 2 हमारा हो गया स्टार्ट 2 से 12 तक। तो फेज़ 1 जो है वो खत्म हो गया, 5 तारीख तक था, ठीक है। तो फेज़ 2 में आपको रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपया देना पड़ेगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, और 150 रुपये SC ST और पीडब्ल्यूडी का, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और आगे एक और नोटिफिकेशन ये जारी करते हैं 3 तारीख को, ठीक है, 3 अगस्त को। और ये बताते हैं कि आप जो है स्कोर कार्ड अपलोड एंड करेक्शन विंडो इन प्रोफाइल। तो ये कहते हैं कि फेज 1 में जो है वो ओपन प्रोफाइल करके हम यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब आप ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, यहाँ पर ओपन प्रोफाइल करके एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जाकर के आप अपना प्रोफाइल जो है 1 टाइम इसको अपडेट कर सकते हो, एक ही बार कर सकते हो, दोबारा नहीं होगा। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, अगर वो फेज़ 2 में जाना चाह रहे हैं तो फेज़ 2 के लिए जब आप ओपन करोगे उसको, तो उसमें एक बार आप अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हो, दोबारा नहीं होगा। तो ध्यान से जाकर के उसको अपडेट कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं। तो कोर्सेज आप देखो, BA आर्ट्स चलता है, यहाँ पर BSc चलता है, BSc बायोलॉजी चलता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली कम्युनिटी एंड साइंस है, BCom है, ठीक है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, BPA है, ठीक है, और BFA है, और 5 ईयर का यहाँ पर लॉ का इंटीग्रेटेड BA-LLB जो हम कहते हैं वो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद BA में भी देख सकते हो कि कौन कौन सा यहाँ पे चलता है। तो अरेबिक है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी है कुछ कोर्सेस, ठीक है। BCA है, 5 ईयर का BCA MCA जो है डेटा साइंस में ये इंटीग्रेटेड VWOC होता है। हाँ, VWOC का फीस जो है वो ज़्यादा लगता है। BCA अगर आप करते हो, VWOC करते हो, तो इन सारे कोर्सेज के लिए आपको ज़्यादा फी देना पड़ता है, ठीक है। और इधर इंटीग्रेटेड कोर्स और भी है, BSc MSc, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये सब कोर्सेज यहाँ पे चलती हैं, BBA प्लस MBA ये भी चलता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये कोर्सेज के बारे में बात हो गई। और कुछ स्किल बेस्ड इलेक्टिव कोर्सेज भी हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू हो जाएंगे। अगर जहां भी लागू होगा तो ये सारे कोर्सेस आपको BHU में भी देखने को मिलेंगे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इनका जो है पहले से ही चल रहा है, ये सारे कोर्सेज भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और फाउंडेशन इलेक्टिव कोर्सेज भी कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कोर्सेज सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब एक बार देख लो कि सीट्स कितने हैं। तो BA में अगर बात करोगे, BA यहाँ पर प्रोग्राम चलता है, ध्यान देना, यहाँ पर ऑनर्स नहीं चलता। तो BA सीट्स है। तो BA में यहाँ पर देखोगे कि मेन कैंपस में 4660 सीट्स हैं यहाँ पे। साथ ही साथ ADC ये सब क्या है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ADC 11। तो 11 ये सारे के सारे क्या हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। और इनमें भी देखो ADC में जो है ये 3000 प्लस सीट्स हैं और AKDC में 1332 सीट्स हैं। तो आप ये सारे सीट्स
भी देख सकते हो। बीकॉम में कितने सीट्स हैं, बीएससी मैथ्स में कितने सीट्स हैं, बीएससी बायो में, बीएससी होम साइंस सीट्स, बीएलएलबी में कितने सीट्स हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो, यहाँ पर बीएलएलबी जो है इसमें अवेलेबल है और साथ ही साथ सीएमपी में भी यहाँ पर अवेलेबल है, और इधर आप देखोगे आईएसडीसी में और एक और यहाँ पर एसएसके में। तो यहाँ सब क्या है, बीएलएलबी के सीट्स भी अवेलेबल हैं। तो सीट्स एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाओ, अगर देखना है अच्छे से तो देख लो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो 2025 के लिए, तो हमारे बैचेज जो है वो आ चुके हैं। आप जो है हमारे साथ जुड़ करके 2025 का प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो यूजी में ये सारे कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अगर कोई जानकारी चाहिए और तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यूजी पीजी दोनों की तैयारी होती है सीईटी के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पर फीस देख लो एक बार। ठीक है, तो फीस क्या था ना, पहले जो है ये सारी फीस यहाँ पर लगते थे, लेकिन जो है अब यहाँ पर फीस बढ़ा दी गई है। तो देखोगे 975 रुपये बीए में लग रहा था पहले, लेकिन अब जो है वो 4000 के आसपास यहाँ पर फी जो है वो कर दिया गया है। और पीएचडी करना चाह रहे हो तो यहाँ पर पीएचडी का ज़्यादा फी है। तो ये सारे कोर्सेज के फी हैं, एक बार फटाफट से देख लो। अगर आप कहोगे मतलब अगर आप देखोगे तो आपका 4 से 5000 यहाँ पे फी पड़ रहा है। ठीक है, पीएचडी को छोड़ दे तो 4 से 5000 फी एनुअल फी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा यहाँ पर कट ऑफ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि जो कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें कट ऑफ कितना जाएगा। तो बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, ठीक है, तो एक बार देख लो यहाँ पर 450 नंबर है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बीएससी बायोलॉजी में 480 के आसपास है, तो जनरल कैटेगरी में ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अपने कैटेगरी वाइज इसको एक बार जरूर से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं और सारे कोर्सेज के देख लेते हैं। बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएलएलबी के लिए, इसका भी एक बार कट ऑफ आप यहाँ पे देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो बॉयज हॉस्टल भी है और साथ ही साथ यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो बॉयज हॉस्टल में यहाँ पर 8 हॉस्टल आपको दिख रहे हैं। डॉक्टर जो है अमरनाथ झा हॉस्टल, ठीक है, डायमंड जुबली हॉस्टल, श्री गंगानाथ झा हॉस्टल, तो ये सारे के सारे 8 हॉस्टल यहाँ पे है। और साथ ही साथ ठीक है मतलब फॉरेन गर्ल्स स्टूडेंट को भी यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल हाउस है यहाँ पर, वो जो है फॉरेन स्टूडेंट बॉयज़ के लिए है। फॉरेन गर्ल्स स्टूडेंट विल ऑल्सो भी अकोमोडेटेड इन हॉल ऑफ रेजिडेंस, इनको भी मिलता है हॉस्टल। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, तो ये सरोजनी नायडू हॉस्टल बहुत फेमस है। आपने जो है शादी में जरूर आना, एक मूवी है उसमें एक गाना था ना, ठीक है, जब तुम मंजा गली बनारस, उसमें जो है इसको आपने जरूर देखा हो इस हॉस्टल का। ठीक है, इसके बाद ये सारे भी हॉस्टल, ये सारे के सारे क्या है, गर्ल्स हॉस्टल है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी आपने देख लिया, और भी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर पीजी के लिए है। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये जो है ये सारे चीज़ें हमने यहाँ पर बता दिया। इसमें सीट्स हमने डिस्कस कर ली, फीस के बारे में आपको बता दिया, फीस स्ट्रक्चर बता दिया, और हॉस्टल में भी फी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, वही मतलब 2-3 हज़ार के आसपास आपको लगेगा। ठीक है, साल भर का 2-3-4 हज़ार। ठीक है, और खाने का जो है वो अलग से लगता है। ठीक है, ऑफकोर्स खाने का आपको अलग से देना पड़ेगा, मेस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मतलब हॉस्टल का फी भी नॉमिनल है, वैसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जितना बाहर रहते हो उसी के हिसाब से मतलब उतना भी, हॉस्टल में रहोगे तब भी उतना ही लगभग लगेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि सीयूटी में जो है कौन कौन से पेपर आपको यहाँ पर लेने होते हैं। सीयूटी में कौन कौन से पेपर आपको लेने होते हैं, एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कौन कौन सा पेपर अगर ऑप्ट करते हो तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। जैसे आप बीए में देखो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स है यहाँ पर, और बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में। तो बीए अगर आप करना चाहते हो यहाँ पर अरेबिक और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और यहाँ पर हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तो यहाँ पर लैंग्वेज आपको लेना होगा। देखो तो ये जो अरेबिक में आप कर रहे हो ना, यहाँ पर बैचलर अरेबिक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश हिंदी मतलब एक आपको लैंग्वेज लेना होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि फॉर उर्दू अरेबिक पर्सियन कोटा एडमिशन, अगर इस कोटा में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, आप ये भी ले सकते हो। अगर आप अरेबिक उर्दू भी लिया है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब सबका लगभग वैसा ही है, एक लैंग्वेज होना चाहिए और 2 डोमेन होना चाहिए, इन सब डोमेन में से 2 डोमेन होना चाहिए, और साथ ही साथ एक जनरल टेस्ट। तो कितने नंबर का हो गया, 200 और 4 2 600 और 6 2 8, 850 में आपका यहाँ पर कट ऑफ बनता है। तो जो हमने कट ऑफ बताई है वो 850 में बीए के लिए हमने बताई है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर देखो बीए के इतने सारे कोर्सेज हैं, और एक एक करके आप देखो, मैं बता दे रहा हूँ आप कहाँ से देखोगे। तो ये सीयूटी का जो वेबसाइट होता है ना, सीयूटी यूजी 2024 लिखना, ठीक है, सीयूटी समर्थ वाला, वहाँ पर आ जाना। फिर यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे आओगे, यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्लिक करके सारे कोर्सेज देख सकते हो। ये सारे के सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो मैं कितना आपको दिखाऊंगा, बट ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक बार बीएससी का देख लेते हैं, क्योंकि बीए का तो सबका लगभग सेम है, वही क्राइटेरिया। ठीक है, बीए हिस्ट्री, बीए ज्योग्राफी, ठीक है, बीए मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बीएससी का एक बार देख लेते हैं। ये बीए चल रहा है अभी, ओके, बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे, अभी भी बीए ही चल रहा है, देखो। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है एक बार बीएससी का देख लेते हैं। जैसे ये बायोलॉजी ग्रुप में आप लेना चाहते हो तो लैंग्वेज यहाँ पे है, एक लैंग्वेज, और डोमेन में से आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए आपको यहाँ पर एक है कि बायोलॉजी लेना है, दूसरा में केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। तो 2 ही डोमेन यहाँ भी लेना है, 3 डोमेन यहाँ पे नहीं लेना होता है, 2 डोमेन लेना होता है, ठीक है। और एक जनरल टेस्ट आपको है लेना पड़ेगा सेक्शन 3 में से। तो ये भी आपका कितने नंबर पे बन रहा है, तो 200 लैंग्वेज हो गया, जनरल टेस्ट 250, ठीक है, और 400 इधर हो गया। तो यहाँ भी 850 नंबर पर आपका बन रहा है। तो बीएससी भी और बीए भी आपका 850 नंबर पर, बीसीए भी है, ठीक है, आप देख सकते हो एक एक करके, ठीक है, वीवोक है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमने वेबसाइट बता ही दिया है, अगर एक एक करके आपको देखना है तो जा करके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हॉस्टल, तो हॉस्टल के बारे में हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। हॉस्टल के बारे में सारा जो भी जितने हॉस्टल्स हैं वो हमने दिखा दिया आपको। आप चाहो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, फैसिलिटी में आओगे तो यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, हॉस्टल एकोमोडेशन हो जाता है आपको, गेस्ट हाउस, वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। नेशनल वो एनसीसी एनएसएस करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई बात यहाँ पर। तो लगभग हमने सारा कुछ यहाँ पर तो कवर कर ही लिया है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज हमने किया है एयू का टूर, ठीक है। एयू में जितने भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो सब हमने आपको यहाँ पर कोर्सेज के बारे में बता दिया, हॉस्टल के बारे में बता दिया, ठीक है। हॉस्टल की फ़ी कितनी रह सकती है, साथ ही साथ कोर्स में कितना फ़ी लगता है वो भी हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो कोर्स वाइज कितना फ़ी लगेगा, नया फ़ी जो बढ़ा है 4 से 5 हज़ार के आसपास आपको लगेगा। तो यही सारी बातें थी जो कि हमको यहाँ पर आज के इस एपिसोड में डिस्कस करनी थी। लगभग हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में, और अगला किस यूनिवर्सिटी पर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो भी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और मस्त रहिए।